अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ रोज़ कबल एक अफ़साना लिखने का इत्तफ़ाक़ हुआ और सोचा वो अफ़साना आप दोस्तों से शेयर कर दूँ। उस अफ़साने का उन्वान था यार उसकी दाढ़ी थी। मैं अपना अफ़साना स्टार्ट करता हूँ। यूँ तो दाढ़ी हमारे मुआशरे का एक अहम रुकन है, पर जनवरी 2020 के दूसरे हफ़्ते में पेश आने वाले एक वाक़ये ने मेरे दिल में दाढ़ी के लिए ख़ास मुक़ाम पैदा कर लिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दाढ़ी एक रुकन कैसे है और दाढ़ी दिल में कैसे जगह करती है, तो मियाँ आप थोड़ा इत्मीनान रखें। जुम्मे की रोज़ मैं अपने जामिया की जानिब इल्म हासिल करने की नीयत से निकला, पर जब मेरी नज़र मेरे हमसफ़र होंडा 70 पर पड़ी तो देखा कि हमसफ़र का पिछला पहिया पंचर था। लिहाजा हमने ये इरादा किया कि हम बगैर हमसफ़र के सफ़र तय करेंगे। जैसे तैसे मैं जामिया पहुँचा तो मालूम हुआ कि हमारे रूहानी वालिद की तबीयत नासाज है, लिहाजा आज वो नहीं आ सके। फिर क्या, हम भी बस्ता उठाए घर के जानिब निकल पड़े। जिस बस पर हम सवार थे उसका नंबर F11 था और उसकी हालत Z11 से भी बदतर थी। बस के सीआर यानी कंडक्टर की हिदायत के मुताबिक हम आगे जाकर खड़े हो गए। जिस कुर्सी के सामने मैं सवार था उस कुर्सी में दो मर्द हज़रात बैठे थे। उन दोनों मर्दों की उम्र का फ़र्क मेरी उम्र से 4 साल ज़्यादा था। इनमें से एक मर्द की उम्र तकरीबन 60 साल लग रही थी और वो लंबी चौड़ी दाढ़ी के मालिक था। इसके बरक्स सामने बैठा मर्द, जो मुझे उनका सबसे छोटा बेटा लग रहा था, उसकी उम्र कोई 18 साल लग रही थी। इस उम्र रसीदा दाढ़ी वाले मर्द की शायद तबीयत खराब थी। वो बार बार अपने साथ बैठे शख्स के कंधों पर सर रखता और जिस तरह एक शफीक बाप अपने औलाद के कंधों पर हाथ रखकर उसे दीनी बातें सिखाता है, गोया इसी तरह वो दाढ़ी वाले साहब अपने बराबर वाले शख्स के कंधों के नीचे हाथ रखे हुए था और अपने मुंह को बार बार उसकी गाल की जानिब कर रहा था। मुझे लगा कि कोई खुफिया बात चल रही होगी, पर थोड़ी ही देर बाद जब मेरी नज़र उन कुर्सियों पर पड़ी तो देखा कि उन दाढ़ी वाले हजरत की सीधे हाथ की उंगलियां गायब हैं। गायब उंगलियों की तलाश की जुस्तजू मुझे खा रही थी। फिर जब मैंने मजीद देखा तो मालूम हुआ कि उन दाढ़ी वाले शख्स की उंगलियां सामने बैठे नौजवान बच्चे की टांगों के दरमियान बनी कुदरती जेब के अंदर कुछ कीमती अशिया ढूंढने में मसरूफ थी। मैंने जैसे ही मसरूफियत में खलल डालना चाहा, वो दाढ़ी वाले साहब बस से बाहर चल बसे। कुछ देर सोचने के बाद जब मैं उस नौजवान बच्चे की कुर्सी में बैठा तो मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, और जब मैंने उससे कहा तुम खामोश क्यों बैठे, उसे रोका क्यों नहीं, तो उसने जवाब दिया यार उसकी दाढ़ी थी, यार उसकी दाढ़ी थी।